हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो सीबीएसई है उसने अपना जो एग्ज़ाम है वो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इसी के लिए कई स्टूडेंट्स को ये जो सीबीएसई ने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया है उससे काफ़ी जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं। बट इसके रिगार्डिंग अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से जो सीबीएसई ने सेट किया है वो उससे नहीं खुश नहीं हैं और एग्ज़ाम फिज़िकल तौर पे देना चाहते हैं, तो वो अगस्त में अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही और सिचुएशन कंड्यूसिव रही कि हाँ हम एग्ज़ाम करवा सकते हैं, तो वो अगस्त में एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग 25 जून को रमेश पोखरियाल जी शाम को 4 बजे कई स्टूडेंट्स को उन्होंने एड्रेस भी किया लाइव, और उन जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स उनसे लाइव नहीं जुड़ पाए उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो अपना इंफॉर्मेशन है, जो अपना मैसेज है वो उन्होंने सबके साथ शेयर भी किया। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज दिया और सीबीएसई के थ्रू क्या मैसेजेस आए, क्या नोटिफिकेशन जो है वो नया बताया गया है। CBSE बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10th एंड 12th फिजिकल एग्जाम्स लाइकली टू बी कंडक्ट इन अगस्त में ये एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं फिजिकल तौर पे जो स्टूडेंट्स अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से खुश नहीं हैं। CBSE board exams 2021 for class 10th and 12th in offline mode will likely be conducted in August if situation is conducive, said education minister। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने बताया है कि अगर सिचुएशंस अंडर कंट्रोल रही, कंड्यूसिव रही, तो हम एग्ज़ाम करवा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th और 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट कई बार वो स्टूडेंट्स 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो अगर हम उनके 10th और 12th के मार्क्स लें और फिर 10th और 11th के मार्क्स लें और फिर उनके 12th के मार्क्स लें, तो उनका जो परसेंटेज है और जो मार्क्स हैं वो काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, हम 12th में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते थे अगर फिज़िकल एग्ज़ाम्स होते, बट अगर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के थ्रू जैसे कि जो सीबीएसई ने पूरा नोटिफिकेशन बताया है कि जो आपके 10th है उसका 30% लिया जाएगा, 11th का 30% लिया जाएगा और 12th का 40% लिया जाएगा। तो अगर उन्होंने 10th और 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है या फिर सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर पास हुए हैं, जो भी कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है कि हम सिर्फ पास हो जाते हैं और 12th में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके लिए ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम्स फिज़िकल तौर पर हो और वो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो रमेश पोखरियाल जी हैं वो लाइव आए थे 25 जून को शाम को 4 बजे और उन्होंने ये पूरा मैसेज दिया। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल while going live on June 25th shared a special message for CBSE board exam 2021 students. The education minister said that students who are dissatisfied with their class 10th and 12th result can appear for physical exams that would likely to be conducted in August if the situation is conducive। अगर सिचुएशंस कंड्यूसिव होंगी तो ही एग्ज़ाम होंगे, अदरवाइज एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। He said that he was constantly receiving a message He said that he was constantly receiving a lot of messages from the students and other stakeholders regarding the evaluation criteria set by the CBSE board to put an end to all the queries. Education ministers shared the message through he did not interact with the students in the live chat. The official video can be checked below। यहाँ पे नीचे उन्होंने वीडियो भी दी है, अभी उनका ये पूरा मैसेज पढ़ेंगे, सुनेंगे कि उन्होंने इसके अंदर क्या बताया। उन्होंने बेसिकली इसके अंदर यही बताया है कि जो स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सीबीएसई ने सेट किया है उसके थ्रू अगर वो खुश नहीं हैं तो वो अपना एग्ज़ाम अगस्त में दे सकते हैं।
The CBSE Board 2021 for class 10th and 12th has been cancelled by the board due to rise in COVID-19 cases across the country। जैसे कि हम सबको ही पता है कि COVID-19 के केसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं थी, जिसकी वजह से जो क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए और अभी भी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं है। The board has framed separate evaluation criteria for class 10th and 12th। जो आपके क्लास 10th और 12th का क्राइटेरिया है वो सेपरेट डिफाइन किया गया है कि 10th में किस तरीके से इवेल्यूशन होगा और 12th में किस तरीके से इवेल्यूशन होगा। द इवेल्यूशन क्राइटेरिया वर एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन जून 18, 2021 फॉर क्लास 12th। जो CBSE है उसने कोर्ट में अपना क्राइटेरिया प्रेजेंट किया था कि हम इस तरीके से क्लास 12th के मार्क्स को, जो क्लास 12th का इवैल्यूएशन ऑफ मार्किंग स्कीम है वो हम ऐसे कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी उसको ओके कर दिया था। द रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द CBSE बाय 31 जुलाई 2021। तो जो आपका एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है 12th का वो 31 जुलाई तक आने के लिए बोला गया है। मे बी ये डेट एक्सटेंड हो सकती है और मे बी नॉट। द एग्ज़ाम डेट्स एंड द अदर डिटेल्स ऑफ फिजिकल एग्ज़ाम्स अगर कंडक्ट होते हैं तो वो CBSE बोर्ड जिस भी तरीके का सिचुएशन होगी, जिस भी तरीके का टाइम होगा, उसके थ्रू जो CBSE है वो उस चीज़ को कंडक्ट करेगा और उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस है वो अपने साइट पे डालेगा, अपलोड करेगा। तो पहले ये मैसेज सुन लेते हैं जो रमेश पोखरियाल जी ने दिया है। जो स्टूडेंट्स उनसे लाइव नहीं जुड़ पाए थे तो उनके लिए ये मैसेज है। स्वस्थ होंगे। इधर मैं अपने उपचार के चलते आपसे सीधे बात नहीं कर पा रहा था। आपके बहुत सारे मेल और मेरे सोशल मीडिया पर मुझसे बात करने की इच्छा व्यक्त की जाती रही है। कुछ सवाल भी आपके मन में थे जिनका समाधान आपको मिल गया। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आप 30 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं से विशेष लगाव रखते हैं। उन्होंने अपने निर्णय से आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ आपका भविष्य, इन सब की चिंता करते हुए जिस तरीके से ऐतिहासिक मार्गदर्शन देकर 12वीं की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया, हम करोड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक और अध्यापकगण अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि CBSE ने व्यापक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और ये आप इसमें उन्होंने पूरे अपने जो मैसेज है उसमें यही बताया है कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो सेट किया गया है CBSE के थ्रू। जैसे कि बताया मैंने आपको कि 12th के लिए जो क्राइटेरिया है वो 10th का 30%, 11th का 30% और 12th का 40% लिया जाएगा। को प्राप्त हो भी गए हैं। CBSE ने जो मूल्यांकन पद्धति तैयार की है जिसमें सभी के साथ उनकी योग्यता प्रखरता के अनुरूप ही परिणाम प्राप्त होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने CBSE के उक्त पूरे प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर आपकी सुरक्षा और आपके भविष्य के प्रति हमको समर्थन प्राप्त किया है, हमको आश्वस्त किया है, अपना निर्णय CBSE के प्रस्ताव के अनुरूप दिया है। मैं उन्हें यह आश्वस्त भी कर रहा हूं जिनके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, आशंकाएं हैं। यदि आप इस मूल्यांकन
से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप उसकी चिंता मत करिए। आपके लिए हम वैकल्पिक परीक्षा करने के लिए पूरी तैयार हैं। जो भी छात्र लगता है कि नहीं उसकी योग्यता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, निश्चित तो उसकी योग्यता के साथ न्याय होगा और उसको परीक्षा का हम परिस्थिति जैसे ही आएंगी उसमें अगस्त में हम उसकी परीक्षा को कराएंगे। अब जैसे इन्होंने इसमें यही बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से खुश नहीं हैं तो वो स्टूडेंट्स अगस्त में जैसे ही सिचुएशंस कंट्रोल में होंगी, सिचुएशंस ऐसी होंगी कि एग्ज़ाम्स फिज़िकल तौर पे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं तो वो एग्ज़ाम्स उन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये मन में किसी प्रकार की कोई आशंका की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि मैं लगातार आपसे संवाद करता रहा हूँ, आपको विश्वास भी दिलाता रहा हूँ और फिर दोहराना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा और आपका स्वास्थ्य और आपका भविष्य ये हमारी श्रेष्ठ प्राथमिकता है। आप मस्ती के साथ रहें। आपने एक योद्धा की तरह आप पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के छात्र कहीं किसी से कभी पीछे नहीं रहे हैं। वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं और अपनी सुरक्षा के प्रति भी न केवल चिंतित हैं बल्कि अपने परिवार को भी साथ लेकर के और अच्छे से इस महामारी का मुकाबला करें। मेरी शुभकामना। बाकी इसमें इन्होंने बस यही बताया है कि आप सेफ रहें, हेल्दी रहें और अपने घर पे रहें और जो भी बाकी की जैसे जैसे डिटेल्स जैसे जैसे नोटिफिकेशंस अपडेट्स आएंगी हम अपने चैनल के ऊपर अपडेट करते रहेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।